हाँ शिवांगी, क्वेश्चन नहीं लगाए? सर जितने लगाए थे उतने आ गए हैं। आ गए, चलिए ठीक है। बोल दिए थे 5:45 और कोई है नहीं 5:45। चलिए उससे देख रहे थे कि पता नहीं कहाँ है जोड़। ये है CSR नेट का है भाई, लेकिन उससे मतलब नहीं भाई, आपको सभी पाऊंगा सबको। जून 2017 का है ये क्वेश्चन। तो ये लिखा हुआ है आपका, एल दिया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/nth रूट ऑफ n फैक्टोरियल। तो देन आपको बताना है एल की वैल्यू क्या 0 है या 1 है या 0 से इनफाइनाइट है या खाली इनफाइनाइट है। तो ये लिखा हुआ है nth रूट है, ये मतलब n फैक्टोरियल की पावर 1/n हो गई फिर। तो ये तो इजी है मेरे ख्याल से। ये आपका हो जाएगा nth रूट है, nth रूट का मतलब हो गया n फैक्टोरियल की पावर 1/n। ये तो 1/n वाला है ना, ये तो मतलब ऐसे चाहे होल में 1/n लिख लो, पूरे में बात वही होती है। ये तो 1/n वाला है, वाला लगा देंगे फार्मूला, कॉची सेकंड थ्योरम, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट वाला लगा देंगे। तो अंदर वाला an मान लेते, जब भी पावर 1/n है ये लगा दिया करो भाई। ये आपका ये an मान लेंगे अंदर वाला, 1/n के अंदर वाला, तो an + 1 हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल, n + 1 फैक्टोरियल, n + 1/an करेंगे हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n + 1 फैक्टोरियल, ये 1/n + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा लेते हैं हम लोग, और ये आपका हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। और ये कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट से किसके बराबर होता है? ये आपका बराबर होता है an की पावर 1/n के। और an की पावर 1/n, an कौन था अपना? an तो आपका मालूम ही कौन था। तो ये फाइनली यही आ जाएगा भाई, 1/n फैक्टोरियल की पावर 1/n। बस आ गया। तो ऑप्शन एल, ये तो एल था, एल बराबर 0, ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन। अच्छा, इसी का बाद वाला देखते हैं, 24 नंबर जो है, ये भी जून 2017 का है, नेट का ही क्वेश्चन है ये भी। ये भी जून 2017 का है, इसके बाद वाला। चौबीस इसमें नंबर नोट्स में, तो उसी पे चल रहे नंबर नोट से। नेट का है अपना, जून 2017 का क्वेश्चन है ये भी। रियल के बहुत क्वेश्चन आते हैं नेट में, जैम में, दोनों में बहुत क्वेश्चन आते हैं रियल के। तो ये आपका क्वेश्चन है कि an आपको ये दिया हुआ है 1 + -1 की पावर n इंटू इतना पावर n। तो देन वन, ये लिखा आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an और इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इनफीमम ऑफ an, ये दोनों 1 होगा। दूसरा है आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इनफीमम ऑफ an, ये आपका कह रहा है e होगा। और तीसरा ऑप्शन है फिर यही चीज है, कह रहा है 1/e होगा। चौथे ऑप्शन में फिर यही लिखा हुआ है, चौथे ऑप्शन में।
चौथे ऑप्शन में अलग अलग है, सॉरी। चौथे ऑप्शन में आपसे कह रहा है ये वाला, ये सुप्रीमम वाला कह रहा है ई है, ई है ना, याद रखना। ये सुप्रीमम वाला कह रहा है ई है, और ये इनफीमम वाला जो है, ये इनफीमम वाला जो है वो 1/e है, कह रहा है ये तो वो है भाई सुप्रीमम का इनफीमम। ये तो लिमिट, सुप्रीमम की लिमिट लगा दो तो लिमिट सुपीरियर है ये, और ये सुप्रीम इनफीमम की लिमिट लगा दो तो लिमिट इंफीरियर है ये लिमिट सुपीरियर है, ये लिमिट इंफीरियर है, ठीक है। तो ये चीज है भाई, ये लिमिट सुपीरियर है, ये लिमिट इंफीरियर है आपकी, ठीक है। तो करते हैं जरा हम लोग तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर है भाई आपके पास। आपको an दिया है 1 + -1 की पावर n इंटू 1/n की पावर होल में n। चलो भाई करते हैं सॉल्यूशन, निकालते हैं इसका हम लोग। तो an आपका कितना हो जाएगा, ये an जो लिखा हुआ उतारा पहले हमने, हाँ इसको लिमिट, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an, तो ये तो आपका वही आएगा ना, सुप्रीमम इस सुपीरियर की हुई। हाँ ठीक है, ये लिमिट सुपीरियर ही होती है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an मतलब लिमिट सुपीरियर, और ये लिमिट इनफीरियर। चलो करते हैं नॉर्मल जैसे करते थे हम लोग। तो इसको कैसे करते थे हम लोग, ये आपका an प्लस, ये आपका क्या निकालते हो, mn निकालते हो पहले। mn क्या होता था, mn होता था आपका सुप्रीमम ऑफ an + 1 an + 2 है ना, ये होता था आपका सुप्रीमम ऑफ। तो ये आपका हो जाएगा mn, और ये सुप्रीमम an कौन है, an ये पूरा आपका -1 इंटू इतना की पावर n, और an + 1 क्या हो जाएगा, इसमें n की जगह n + 1 रख देंगे आप, n की जगह पे आप n + 1 रख देंगे इसमें, फिर n + 2 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए हम इसको ऊपर से इरेज कर रहे हैं। इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इवन और ऑड लेके करते हैं, मालूम ही है आपको, यहाँ पर इवन और ऑड लेके करेंगे हम लोग, सबको बात बता चुके पीछे हम। तो एक बार एन इवन लेंगे, एक बार एन ऑड लेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जब एन इवन लेंगे, जब एन आप इवन लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, देखना जरा। जब आप एन इवन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/n की पावर n, तो हम ऐसे लिख दे रहे थोड़ा सा, 1 + 1/n की पावर n। और जब n इवन लेंगे तो ये ऑड हो जाएगा भाई, बता चुके भाई, कल बताया हमने, 1 - 1/n की पावर n + 1। ऐसे आगे समझ जाओ भाई, फिर 1 + 1/n की पावर n + 2 हो जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। when it is when n is even, n is even, n इवन लिया हम लोगों ने। नाउ टेकिंग n is odd, when we take n odd अगर तो क्या होगा जरा बताना भाई। जब n odd होगा तो ये -1 की पावर ऑड नंबर -1 होता है, जब n odd होगा तो ये n + 1 इवन होता है, मालूम ही है, कल बता चुके इस तरह की चीज हम आपको। तो ये n + 1 हो जाएगी, आगे सिंपल सी बात है भाई। फिर 1 - n आएगा और ये n + 2 हो जाएगी। ये कब है, when n is odd, जब n odd है आपका तब ये है। चलो नीचे से हम हटा दे रहे, इरेज कर दे रहे हैं इंशाल्लाह। तो अब आपको क्या करना होता है भाई, इसका सुप्रीमम सबसे बड़ा कौन होगा इसमें से, सबसे बड़ा इसमें से कौन होगा भाई, सबसे बड़ा कौन होगा इसमें से, लिमिट लगानी पड़ेगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये बढ़ रहा है। देखिए देखना, ये 1 - वाला तो भूल ही जाओ, ये तो छोटा होगा। 1 + 1/n बड़ा होता है, 1 - 1/n ये तो छोटा हो जाएगा, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 - 1/n तो छोटा होगा, ठीक है। दिक्कत हो रही है, आप n = 1 रख दो, कल बताया तुमने आसान तरीका, n = 1 रख के देख लो आप।
n1 रखोगे हो जाएगा 2 की पावर 1, यहाँ n1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ n1 रखेंगे तो 2 की पावर 3, देखो अब बढ़ रहा है ना, ये नेगेटिव वाला तो छोड़ ही दो, छोटा ही आएगा भाई, ये नेगेटिव वाला छोटा रहेगा, सुप्रीमम चाहिए जब पॉजिटिव वाले को देखो ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़े, देखो ये 2 की पावर 1 आया, ये 2 की पावर 3 आया, आगे वाला और बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ खाली, लेकिन इस बार बढ़ता चला जा रहा है, तो लेकिन ये मत सोचना कि इनफाइनाइट आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि मत सोचना कि कल एक बार बढ़ता चला जा रहा है, मैं कहती थी इनफाइनाइट, इसका सुप्रीमम इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो जब बढ़ता चला जा रहा है तो सिर्फ आपको कौन देखना है, पॉजिटिव वाला देखना बस। तो क्या आ जाएगा जरा बताना, सुप्रीमम डायरेक्ट लिख दे, तो mn क्या आ जाएगा, इसका सुप्रीमम कौन आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और बढ़ता चला जा रहा है भाई, बढ़ता चला जा रहा है ना ये, तो इसी को देखना, ठीक है, इसमें इसको देखना ये वाले को, ये बढ़ता कहाँ जाएगा, आपको टेंड्स टू इनफाइनाइट करना है, आपको n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेना, मिल जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू, चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताई थी बात ना, जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होते हैं तो n लिखो, n+1 लिखो, n+2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। ये भी वही देगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, और ये इसमें लगा दो तब भी वही देगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, चेक कर लो आप आराम से, ये भी वही देगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, ये भी वही देगा, n+2 को लिख दोगे आप 1 + 1 अपॉन n की पावर n इंटू 1 + 1 अपॉन n की पावर 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 1, तो और ये e होता है, चलो यही दे रहा भाई, mn e हो गया, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे निकालोगे mn, वो e रहेगा, n है ही नहीं इस तरफ, और ठीक है। कोई दिक्कत तो बताइए भाई। और ये mn टेंड्स टू, ये कौन होता है, ये होता है लिमिट सुपीरियर, और इसको ये भी तो लिखते थे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an, ये आपका e आ रहा है। अब मेन आते हैं लिमिट इंफीरियर, तो इसमें इंफीमम निकाल लो, इंफीमम निकाल लेना, इतना लिख लेना भाई जरा, अब इंफीमम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इंफीमम लिख देंगे, ये ई आया, ठीक है, ध्यान रखना, ये ई आया है, तो ऑप्शन एक तो कैंसिल हो गया आपका, 1 अपॉन ई वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, 1 और 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका, ऑप्शन 1 और 3 नहीं पॉसिबल है, चलो हटा देते हैं, ठीक है। अब लिमिट इंफीरियर निकालना है, ये आपका इंफीमम होता है, चलो अब आप बताओ जरा सा इंफीमम कौन हो जाएगा, आप देखिए जरा सा, ये देखिए यहाँ पर प्लस को तो देखना ही नहीं है, प्लस वाले जब बीच में प्लस है जिसमें, वो तो बढ़ता चला जा रहा है, इंफीमम माने आपको छोटा लेना है ना आपको, तो ये देखना जरा क्या आएगा, जरा बताना भाई, जब n बराबर 1 रख के चेक करो ये 0 आएगा, आगे का टर्म कौन होगा जरा देख लो भाई, ऐसे नहीं मिल रहा है हमको, आगे का टर्म देख लो जरा, आगे कितना होगा, 1 माइनस का 1/n की पावर n + 3, n बराबर 1 पे सब 0 दे रहा है ना, तो n बराबर 2 रख के देख लो जरा, n बराबर 1 पे तो ये सारे माइनस वाले 0 ही आ रहे हैं, पता कैसे लगेगा बढ़ रहा है घट रहा है, तो n बराबर 2 रख के देख लीजिए भाई जरा, जब n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 का मतलब हो गया 1/2, और n बराबर 2 रखा तो हो गया 3, यहाँ रखोगे n बराबर 2, 1 माइनस 1/2, ये हो गया आपका n बराबर क्या रखा है, 2 रखा है ना, 5, घटता जा रहा है ये तो ना, डिक्रीजिंग है ये, चाहे नीचे वाला देख लें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा भाई सेम आंसर आएगा, चाहे आप ऊपर वाले देखो चाहे नीचे वाले देख लो, उससे मतलब नहीं है, देखो जरा सा, तो 1/3, ये देखो पावर घट रही है, देखो ये छोटा होगा, ये और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा आगे वाला है, सही है ना भाई, ये और छोटा डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, जब डिक्रीज हो रहा है आपका तो इसका मतलब इनफीमम कहाँ मिलेगा, इनफीमम मिलेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, अगर ये इंक्रीज होता तो इनफीमम सब यही हो जाता, तो इनफीमम मिलेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। अच्छा इसमें लगा दो सबसे सेम आता है भाई, चलो ठीक है, तो ये आपका ऐसे लिख देना जरा इसको, 1 माइनस 1/n और इंटू एक बार तोड़ के अलग अलग लिमिट दोनों में अलग डाल दो लिमिट, 1 माइनस n 1/n, देखो भाई n ये 1 + 1, और ये कौन होता है, ये तो 1 अपॉन ही होता है, और ये तो 1 होता है, तो ये mn हो गया आपका, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर mn निकालेंगे तो ये 1 अपॉन e ही रहेगा, तो 1 अपॉन e रहेगा, और ये पता है कौन है भाई, आपने कौन निकाला, इनफीमम करा ना आपने, तो ये होता है लिमिट इंफीरियर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इनफीमम ऑफ an,
वही बात है, लिमिट इंफीरियर है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये लिमिट इंफीरियर, पीछे निकला लिमिट सुपीरियर, तो एक ई है, दूसरा 1/e है, तो ऑप्शन 3, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड 24 या क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड ही आ रहा होगा। नहीं, ई और 1/e, सॉरी सॉरी, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ है भाई, ऑप्शन थर्ड में तो दोनों 1/e है, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ में ये पहला वाला ई है, दूसरा वाला 1/e है, बिल्कुल सही, ये तो आया है ऑप्शन फोर्थ, तो कैसे बोल दिया ऑप्शन थर्ड। अरे स्वप्निल कहाँ चली गई, चले इरेज कर रहे इसको हम। ये जरा देखते हैं भाई, 26 है, पहले हम यही लिमिट सुपीरियर इंफीरियर वाले उठा रहे हैं हम जरा, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, जून 2018 का। ये क्वेश्चन कर लेना, जैम वालों के कभी ये क्वेश्चन फंसेंगे नहीं एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 100% जैम वाले करके आएंगे। डिफाइन ए सीक्वेंस, क्योंकि बहुत सारा बता दिया भाई, ये सीक्वेंस डिफाइन किया है an एज फॉलोज, कि an आपका 1 है एंड फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, an प्लस 1 जो है -1 की पावर n 1/2 मॉडुलस ऑफ an 2/मॉडुलस ऑफ an, ये लिखा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 1 है लिमिट सुप्रीमम √2 है, वही लिमिट सुपीरियर हो गई है, तो दूसरा है लिमिट ऑफ इनफीमम ऑफ an, ये है तो लिमिट इंफीरियर हो गई, और ये सीधा सीधा बस लिमिट an, ना सुपीरियर ना इंफीरियर, डायरेक्ट इंटेंस टू इनफाइनाइट रखा गया an में, तब ये मिला है, पहले √2 होगा, और ये सुप्रीमम ऑफ an √2, ये लिमिट नहीं रखेगा, डायरेक्ट सुप्रीमम लिखा हुआ है। अब चलो चेक करते हैं जरा क्या आ रहा है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि आपको an + 1 इस तरह से दिया हुआ आपको, और आपको निकालना पड़ेगा आपको an + 1, a1 दिया हुआ है, इसमें n बराबर 1 2 3 रख के चले जाओ, a2 a3 a4 निकल आएगा, कायदे से सीक्वेंस मिल जाए हम लोग को, सही से हम लोग को सीक्वेंस मिल जाएगा। तो चलते हैं भाई, जरा सा ये इरेज कर दे रहे हम नीचे का पार्ट, तो जरा बताना क्या आएगा, इसमें n बराबर 1 रखना, यह आ जाएगा आपका a2, ठीक है ना, यहाँ 6 है, ये आपका आ जाएगा a2, a1 तो दिया ही उन्होंने, n बराबर 1 रखेंगे, माइनस का 1/2, और ये आ जाएगा a1, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2/a1, और आपको मालूम ही है a1 तो 1 है, तो 1 + 2/1, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, a2 हो गया, a3 आ जाना जरा, जब a3 निकालोगे n बराबर 2 रखोगे a3 बन जाएगा इससे, तो -1 की पावर 2 होता है +1, और ये लिखा आपका 1/2, और ये आपका हो जाएगा मॉडुलस में a2, और 2/मॉडुलस ऑफ a2, और a2 आपका क्योंकि -3/2 है, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2, और मॉडुलस 3/2 का मतलब हो गया 3/2, मॉडुलस रखा था तो माइनस हट गया, मॉडुलस रखा, और ये कितना हो गया, ये भी 3/2, तो ये a3 हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा आपका नीचे के चला जाएगा 2/3 और इंटू 2 ऊपर लिखा ही है, अरे ऊपर चला गया ना तो ये कितना बन गया जरा बताना, ये आपका हो जाएगा 1/2 और 2 दूनी 4, 3/2 प्लस 4/3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17,
ठीक है ना, और नीचे 6 चौदनी 12 17/12 ये आ जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा A3। ये नेट टर्म मिल ही नहीं पाएगा मुझे लगता है, देखो बढ़ रहा है घट रहा है, A1 कितना है आपका 1 है, ठीक है, हम इतना इसके ऊपर नहीं निकाल रहे। A2 कितना है -3/2 है। चलिए A3 कितना, इनको इरेज करके मेन चीज लिख ले जो हमें चाहिए, बस खाली जो हमें चाहिए सिर्फ वही लिख ले रहे हम। A1 आपका 1 है, चलो A1 आपका 1 है, A2 आपका -3/2 है, और A3 जो है वो है 17/12, 4 दूनी 8, 3 3 9 9 8 17, ठीक तो है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। हाँ ये आपका माइनस वाला तो आप भूल ही जाइए। देखो आपको पहला ऑप्शन चेक करना है जिसमें निकालना है लिमिट सुपीरियर। जब लिमिट सुपीरियर निकालना होता है तो आपको सुप्रीमम चाहिए होता है ना, लिमिट सुपीरियर निकालना होता है तो आपको सुप्रीमम चाहिए होता है। तो an का सुप्रीमम, तो इसका सुप्रीमम कौन आएगा भाई, देखो ऐसे देखना, दिमाग लगाना, क्योंकि हर क्वेश्चन ये बना नहीं पाएगी, दिक्कत करेगा बनाने में, क्योंकि सिंपल सा तो लिखा नहीं कोई फंक्शन अंदर, हर बार यहाँ पर n का टर्म होता तो कोई दिक्कत नहीं, ये an लिखा है, पता नहीं क्या आएगा an, तो इससे दिक्कत होगी, ऐसे बना लीजिए। तो इसका है पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो A1 ये 1 लिखा है, ये तो नेगेटिव है इसलिए तो सुप्रीमम आएगा नहीं, सुप्रीमम निकाल रहे इसका, ठीक है, ये 1 है, और ये कितना हो गया है, ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया है, ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया है, तो इसका सुप्रीमम कितना आ रहा है देखो जरा भाई, 1 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो कई बार हमको थोड़ा सा ऑप्शन दिमाग लगाना पड़ता है हम लोगों को। ऑप्शन में पहला ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में उन्होंने ये लिखा हुआ है, फिर से एक बार ऑप्शन लिख रहे हैं, पहले ऑप्शन में लिखा है उन्होंने सुप्रीमम ऑफ an, ये √2 होगा। दूसरे में लिखा है लिमिट इंफीमम ऑफ an, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट तब भी नहीं आएगा, ये भी माइनस इनफाइनाइट नहीं आएगा। अच्छा भाई ये घटता जाएगा, यहाँ पे और निकालें, ठीक है, A3 भी A4 भी निकाल लेना, आपको दिख जाए खुद ही। दूसरा कह रहा है an का सुप्रीमम √2 होगा, नहीं सॉरी an का सुप्रीमम नहीं, an की लिमिट √2 होगी, वो तो हमको कहीं नहीं दिख रही है, an की लिमिट √2 होगी, an तो निकला ही नहीं है, an तो बन ही नहीं पा रहा है, तो इसकी लिमिट कैसे निकालें हम लोग, तो ये वाला तो हम कर ही नहीं रहा, हटा ही दे रहे। और तो अगला कह रहा है an का सुप्रीमम जो होगा वो √2 होगा, an का सुप्रीमम √2 होगा।
शिवांगी आवाज आ रही है? अब रही है। अब सही है। और ये बाकी लोग का क्या है? इन लोग को कह रहे सर दिख रहे हैं, कोई कह रहा नहीं दिख रहे हैं, क्या है मतलब? सर अभी तक वीडियो भी नहीं आ रहा था और ऑडियो भी नहीं आ रहा था। अच्छा, अरे भाई तभी तो हम बहुत परेशान है, तेज। क्या है बजे। अब सही है सर? यस सर, अब ठीक है। अच्छा अच्छा, हमने नेट अभी चेंज किया, मुझे लग रहा है आज नेटवर्क गड़बड़ रहा होगा, मुझे लगता है इसीलिए गड़बड़ कर रहा होगा, मुझे लगता है। बाकी सबका सही है? संजीत आवाज आ रही है? अब बोलिए। हाँ संजीत बोलिए, आवाज आ रही है? नहीं, नहीं आ रही इसका लिंक के बाद आवाज। स्वप्निल आ रही है सर। आ रही? स्वप्निल आवाज आ रही है? वीडियो दिख रहा है? नहीं, स्वप्निल को दिक्कत थी, वो चली गई। नहीं, गड़बड़ कर रहा था उनका, गड़बड़ हो रहा है, हमें लगता है आज, हमें लग रहा है इतनी टाइम। चलो ये क्वेश्चन बता खत्म कर दे रहे, गड़बड़ हो रहा है हमें लगता है इतनी टाइम कुछ आज। हालांकि टीचमेंट में अभी तक हुआ नहीं एक बार ऐसा, फर्स्ट टाइम हुआ टीचमेंट में ऐसा। चलिए भाई यार क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, कुछ बड़ा काम नहीं है, मालूम ही ना आपको। इस तरह क्वेश्चन करते थे हम लोग, एक्सएन माइनस 1, तो एक्सएन तो पूरा ये और एक्सएन -1 ये आप अलग से निकाल लो जरा सा। ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ से ये इरेज कर दे रहे, डायरेक्ट एक्सएन -1 लिख रहे हैं। एक्सएन -1 क्या हो जाएगा? एन की जगह रख देंगे n-1। शिवांगी डिफरेंशियल की सारी वीडियोस देख ली? एन की जगह रख देंगे n-1, तो ये आ जाएगा ना। तो शिवांगी भी चली गई, गड़बड़ कर रहा है ये क्वेश्चन, तो हो ही जाएगा, सारा काम नहीं, गड़बड़ कर रहा है मेरे लगता है इन लोग को। फिर इसके एक पीछे का टर्म निकालते थे, एन की जगह एक कम कर देंगे। अच्छा दो दो कम हो रहा है ना, 2 है 4 है, इधर जाएंगे 2 कम हो रहा है, तो यहाँ 2 कम करेंगे तो 2n-2 हो जाएगा। तो इसके जस्ट पीछे का टर्म जब निकालेंगे हम लोग, थोड़ी सी जगह बना ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ये एक्शन कितना था तब 1/√2 + √4 और 1/√4 + √6, ये था ना। जब इसके पीछे का टर्म निकालेंगे, इधर जाने में 2 2 कम हो रहा है ना, 4 उससे कम 2, तो यहाँ भी 2 कम हो जाएगा। जरा बताना क्या आ जाएगा आपका? जब 2 कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसके पीछे का टर्म निकाल लें हम लोग, 2n-2 हो जाएगा। यहाँ 2 कम करेंगे, नहीं 2n नहीं 2 नहीं, इसके पीछे का टर्म लिख लो ना आप, नहीं सॉरी एन की एक ही कम करोगे भाई, 2 नहीं कम करेंगे, सॉरी। जब एक कम करोगे आप, एक कम करोगे आप, क्योंकि एन की जगह n-1, यहाँ पर 2 कम, सॉरी 4 लिखा है तो उससे 2 कम वाला पीछे है ना, तो इससे 2 कम करोगे, सॉरी 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 2 कम करोगे आप, तो यहाँ 2 कम करोगे तो ये 2n, अब सही है, अब ठीक है ठीक है ठीक है। 2 कम करेंगे हम लोग, इस तरह से हो जाएगा, यही तो आएगा भाई। ये 4 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इससे 2 ज्यादा 4 है, इधर देख लो 4 है, पीछे उस वाला टर्म उससे 2 कम है, तो ये वाला टर्म हमने पीछे अपनी मर्जी से निकाला था, स्टोल थ्योरम कराया था उस दिन क्वेश्चन हमने। ये टर्म है इससे 2 कम ये वाला आएगा, ये टर्म है इससे 2 कम ये वाला आएगा, फिर दोनों को घटाएंगे आप तो ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। xn-1 जब करोगे तो ये सब कुछ कट जाएगा आपका, फिर खाली ये वाला टर्म बचेगा बस, रूट के अंदर 2n और रूट के अंदर 2n+2। ये चीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए चाहिए भाई, एक्शन लिखा है और इसको घटा दिया हम लोगों ने, ये कट गया, सिर्फ यही तो बचेगा। चलो भाई ये कौन हो गया आपका? 1/रूट के अंदर 2n और प्लस रूट के अंदर 2n+2 और अपॉन yn-1 √n-1 का, तो मैं भी निकाल लेना, मैं कल क्लास नहीं कर रहे आगे क्योंकि सबको अलग दिक्कत हो रही है, तभी वापस सब लोग आ गए। चलो भाई ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, आता है सबको, ये ऊपर चला जाए, ये ऊपर नहीं, अच्छा ये फ्रैक्शन है ना, तो बगल में चला जाएगा, फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख लेना, आपको आंसर दिख जाएगा आपको खुद ही। तो ये चीज हो जाएगी आपकी, इस तरह से ये आ जाएगा आपका। स्टोल थ्योरम से लगाया हमने क्वेश्चन, तो ये वैल्यू आती है, वही इसकी लिमिट आ जाती है पूरे की, याद रखना
जो इसकी लिमिट आती है वही इसकी लिमिट हो जाती है, बस सेम। स्टोक्स थ्योरम कराया था अभी बच्चे। तो ये आपका नेट वाला क्वेश्चन नहीं कराया हमने, काफी क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन एकदम इजी इजी हैं, क्या फायदा उनमें टाइम लगा करके। और क्वेश्चन एकदम इजी इजी हैं, जैसे ये लिखा है जून दिसंबर 2017 का है, n/k² + n² वाला, ये आपने पढ़ा ही हुआ है क्वेश्चन इस तरह का। इसका ऑप्शन कौन सा सही है वो देख लेना खुद से, हमने किया नहीं, पूरा लिमिट नहीं लगाई, हमने छोड़ दिया लिमिट। एक ये क्वेश्चन है दिसंबर 2017 का है, कितना होगा जरा बताना भाई। कह रहा है आपका इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। करा चुके हैं, कराना नहीं है, इस तरह क्वेश्चन करा चुके हैं, अब आराम से कर लोगे। k बराबर 0 से n, n/k² + n², तो आपको आता है ना, ये तो वही r वाला नहीं, r वाला है, आप आराम से कर सकते हो। n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसको क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा k 0 से n, और यहाँ पर n का डिवाइड कर दो, ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा n², ऐसे लिखो, यहाँ से n² कॉमन ले लो, अंदर में जाएगा k/n² + 1 है ना, और ये हो जाएगा इतना, इसकी वैल्यू लिखते हो तो इंटीग्रेट हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 1/n हो जाएगा dx, k/n हो जाएगा x, तो 1/1 + x², और ये dx, और लिमिट निकालोगे तो लिमिट जब निकालते हो बताइए, आपको मालूम है, सब चीजें आपको मालूम है, बता चुके हम। एक बार k बराबर यहाँ पर 0 रख दोगे तो 0/n हो जाएगा, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0। tan इनवर्स 1 बता π/4, आंसर π/4 आ रहा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आ रहा है आपका। ठीक है, तो अब हम इसको आगे नहीं कर रहे भाई, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन एकदम इजी हैं, आप कर लोगे, कुछ 4-5-6 क्वेश्चन ही जो हैं जो दिक्कत करेंगे। और जैम वाले भी लगा लेना भाई, अगर मेरी आवाज आ रही हो, ठीक है। बाकी में रिकॉर्डिंग होगी, तो जितने लोग क्लास हैं सबको जैम रिकॉर्डिंग भेज देंगे इसकी हम। जैम वाले लोग भी लगा लेना भाई इसके क्वेश्चन। चलिए भाई, ऑफ कर रहे हैं अभी क्लास।